देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 263, श्लोक क्रमांक 40 और नाम क्रमांक 247। जय महाकाल। आज 21 जनवरी है और आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 398 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृत्शुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः। ओम असंख्येयाय नमः। ओम तत्सत्। नारायण नाम को भगवान ने बताया, नर नाम भगवान का ये भी बताया गया है। अब भीष्म पिता महाराज नारायण नर रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसा कहा है, नारायण ही नर रूप में प्रकट हुए हैं। तो क्या उन नरों की संख्या गिनी जा सकती है? इसका उत्तर वे असंख्येय असंख्येय इस नाम से देते हैं। आइए हम लोग भी सुने। असंख्येय इसका अर्थ है जिसके नाम और गुणों की संख्या की नहीं जाती। भाष्यकार लिखते हैं यस्मिन् संख्या नाम रूप भेदादि न विद्यते इति असंख्येय। जिनमें संख्या अर्थात नाम रूपादि भेद नहीं है वे भगवान असंख्येय है। सम्यक् ख्यायते प्रकाश्यते वस्तु तत्वम अनया इति संख्या। संख्या की परिभाषा करते हैं कि जिससे वस्तु को गिना जाता है उसे संख्या कहते हैं। हमारे ऋषियों ने परार्ध तक संख्या गिनी है। कितने तक? परार्ध तक। जैसे एकम दशम शतम चैव सहस्त्रमयुतम तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृंदं खर्वो निखर्वश्च शंखं पद्मश्च सागरः मध्यमन्त्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम्। देखो कितनी सुंदर संख्या है। एकम दशम शतम सहस्त्रम अयुतम लक्षम नियुतम कोटि अर्बुदम वृंदम खर्व निखर्व शंखम पद्म सागर मध्यम अंत्यम परार्धम। इस प्रकार वस्तुओं को गिना जाता है। संसार की प्रत्येक वस्तु को गिना जा सकता है क्योंकि वह उत्पन्न हुई है। जो उत्पाद्य है उसको पकड़ा जा सकता है। परमात्मा मात्र अनुत्पाद्य है और वह नाम रूप रहित भी है,
उसको श्रुति ने एकमेव द्वितीयम कहा है, एकम एव अद्वितीयम, किंतु उसे संख्या से नहीं गिना जा सकता, क्योंकि वह देश, काल और वस्तु अपरिछिन्न है। नाम और रूप भी उसमें नहीं है। जहां पर संख्या होती है वहां पर नाम रूपादि भी होते हैं, और नाम, रूप, संबंध, जाति, क्रिया, ये 5 भेद केवल जो उत्पाद्य आकारवान वस्तु है ना, उसके साथ ही घटित होते हैं। नाम रूप संबंधु, जाति क्रिया भेदु, हाँ आकारासीच प्रवादु वस्तुसी नहीं, ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है। गीता जी में तो भगवान ने स्पष्ट कहा, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, 13-14 में। वह परमात्मा समस्त इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों के माध्यम से ही जानता है, परंतु वस्तुतः वह सब इंद्रियों के अतीत है। अतः इंद्रियों के माध्यम से जो प्रकाशित हो रहा है सो परमात्मा ही है, किंतु परमात्मा में कोई भी इंद्रिय नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज इस सिद्धांत को समझने के लिए अनेक दृष्टांत देते हैं। जैसे जिस तरह अवकाश में अवकाश है, अवकाश में आकाश है, अथवा कपड़े में धागा है, वो कैसा होता है? वस्त्र रूप होता है। कपड़े में धागा वस्त्र रूप होता है। या रस जिस तरह जल में जल रूप होकर रहता है, तेज दीप में दीप रूप होकर रहता है, जैसे सुगंध कर्पूर में कपूर रूप से भरी हुई होती है, और कर्म शरीर रूप से शरीर में रहता है। और ज्यादा क्या कहें, जैसे सुवर्ण का अलंकार स्वर्ण के रूप में ही दिखाई देता है, ठीक वैसे ही परमात्मा ही सब पदार्थों में भरा हुआ होता है। ये परमात्मा की लीला है। परमात्मा कारण है सबका, अतः समस्त कार्य में कारण ही विद्यमान रहता है। घट में मिट्टी ही ओतप्रोत भरी हुई होती है, वैसे ही सब संख्या में वह असंख्य परमात्मा ही विद्यमान है। उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। इसलिए तो भागवत कहता है, यो वा अनंतस्य गुणानंतान् अनुक्रमेष्यन् सतु बाल बुद्धि प्रजांसि भूमेर्गणयेत् कथंचित् कालेन नैवाखिल शक्तिधाम्नः। योगीश्वर द्रुमिल जी ने राजा निमि को कहा कि राजन, भगवान अनंत है और उसके गुण भी अनंत ही हैं। जो ये सोचता है कि मैं उसके गुणों को गिन लूंगा वह मूर्ख है, बालक है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूलि कणों को गिन ले, तपस्या से गिना जा सकता है धूलि के कणों को, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता। वह असंख्य है। संख्यानम परमाणूनाम कालेन क्रियते मया न तथा में विभूतीनाम श्रीयतोन्दानि कोटिशः। भगवान कहते हैं, यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूं। यदि मैं गिनना चाहूं तो इस संसार में जितने परमाणु है ना उनको गिन सकता हूं, परंतु अपनी विभूतियों को नहीं गिन सकता। अपनी विभूति की गणना करना बहुत कठिन है, क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना ही नहीं हो सकती। देखो, कोटि कोटि ब्रह्मांड है ना, उसकी गणना ही नहीं हो सकती, तो मेरे विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है? कोटि कोटि ब्रह्मांड, इतने ब्रह्मांड मैंने रचे हुए हैं, उस ब्रह्मांडों को कोई गिन नहीं सकता मेरे भाई।
तो मेरी विभूतियों की गणना कैसे हो विष्णु सकती है? सहस्त्रनाम प्रवचन इसलिए तो गीता जी में भगवान ने कहा नान्तोस्म दिव्याम विभूतयः। 14 मेरे विभूतियों का कोई अंत नहीं अर्जुन। अतः हमें परमात्मा को गिनने की अपेक्षा उसका सर्वत्र दर्शन करना चाहिए। भगवान ने उद्धव जी को कहा कि उद्धव तेजश्री कीर्तिरैश्वर्यम ह्रीश्चागस्तो भगम भगः वीर्यम तितिक्षा विज्ञानम यत्र यत्र समंशतः एतास्ते कीर्तितः सर्वः संक्षेपेन विभूतयः मनोविकारा एवैते यथा वाचा विधीयते। हे उद्धव ऐसा समझो कि जिसमें तेज है, श्री है, कीर्ति है, ऐश्वर्य है, लज्जा, त्याग, सौभाग्य है, पराक्रम है, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण होना वह मेरा ही अंश है, ऐसा समझ लो। लेकिन ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है, इसको भी ध्यान रखो। ये मात्र क्या है? मनोविकार है। क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ माने वास्तविक नहीं हो सकती, वह एक कल्पना मात्र होती है। इसलिए जो असंख्य परमात्मा है, जो असंख्य जिसको गिना नहीं जाता है, हे उद्धव उसको अपने हृदय में धारण कर लो और इसी में ही मस्त रहो, इसका सतत ध्यान करते रहो, तो एक दिन वह परमात्मा स्वयं ही आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। सहस्त्र नाम में जो कुछ भी ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।